सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हमारा ये चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, उसका पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री, जो मैथ्स में जैसे हम ड्राइंग में कुछ फिगर्स बनाते हैं वैसे ही मैथ्स में फिगर्स होती हैं, लाइन, स्क्वायर है ना, शेप्स वगैरह, वो सारी हमारी ज्योमेट्री में आती हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। अभी आप ज्योमेट्री के बेसिक सीखने वाले हो, ठीक है। सो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं छोटे छोटे, मैं आपसे आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहला टर्म है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे आप कहीं भी कुछ रिप्रेजेंट करते हो, डॉट डॉट लगा के ए, तो इसे आप कैसे लिखते हो? पॉइंट ए। सिंपली यही होता है आपका पॉइंट। और इसे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कह सकते हो। जैसे आप एक पॉइंट बनाओगे, ये आपको एक सर्कल सा दिखेगा। क्या आप सर्कल में देखो, जो सर्कल बनाते हैं उसकी एक रेडियस होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। जो कंपास में हम लेते हैं सर्कल बनाने के लिए उसे हम रेडियस कहते हैं, है ना। तो पॉइंट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो सकती है अ सर्कल विथ, अब एक पॉइंट बनाओगे आप, इसकी रेडियस नहीं नाप सकते। आप नापने के लिए बहुत अलग टूल्स आते हैं, लेकिन आप जनरली से नहीं नाप सकते। तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, है ना। अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, ऐसा सर्कल जिसकी जीरो रेडियस हो। अब ये पॉइंट है, ये सर्कल होता है, ठीक है। और वैसे जनरली आप पॉइंट ए, है ना, पॉइंट बी, जो आप ये डॉट लगाते हो यही आपका पॉइंट होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं अ सर्कल विथ जीरो रेडियस, ठीक है। अगला पॉइंट है लाइन। लाइन क्या होता है? अब आप कहोगे लाइन होता है एक कलेक्शन ऑफ डॉट्स। जब आप डॉट्स को एक बहुत चुपका चुपका के बनाओगे तो आपकी एक लाइन बन जाएगी, तो आप इसे कह सकते हो अ लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ डॉट्स, है ना। और ये बात आप ध्यान रखना, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। इसलिए लाइन जब हम बनाते हैं तो दोनों साइड एरो लगाते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल हो सकती है, इधर भी और इधर भी। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभार हम ऐसे लिख देते हैं लाइन एल, या फिर कभी कभार हम ए भी लिख देते हैं, इसे नेमिंग देने के लिए। सिर्फ ये एंड पॉइंट्स नहीं है इसे सिर्फ नेमिंग देने के लिए यहाँ पे हमने ए और बी लिखा। अगर ये इसके एंड पॉइंट्स होते तो यहाँ एरो नहीं लगे होते, है ना। अब इसे हम लिख सकते हैं ए बी। अब हमें ये बताना है कि अगर कभी भी हमें अगर लाइन की नेमिंग लिख रहे हैं तो ऊपर एक लाइन खींच के दोनों तरफ एरो लगानी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चल सके कि ए बी एक लाइन है, क्योंकि दोनों तरफ एरो इसलिए लगाने क्योंकि दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। ये होती है लाइन। और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है लाइन की, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। अब देखो, जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा होगा, लेंथ और ब्रेथ। लाइन की कोई ब्रेथ होती है? लाइन तो एक सिंपली लेंथ सी होती है। अब जैसे आप बाजार में जाते हो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, उसकी आप ब्रेथ तो नहीं बोलते, सिर्फ आप लेंथ बोलते हो, है ना। तो एक लाइन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। मतलब लाइन की कोई ब्रेथ नहीं हो सकती, मतलब चौड़ाई नहीं हो सकती लाइन की। लाइन सिंपली एक लेंथ की तरह होती है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में बोल सकते हैं अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। जब एक लाइन के दो हम एंड पॉइंट्स बना देते हैं, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। जब एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए और बी, इसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से ऊपर एक लाइन लगा के, बस। यहाँ पे एरो भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस एक लाइन खींचनी है। इसका मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और अगर दो आप एरो लगाओगे तो ए बी एक लाइन है ना। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंडिंग पॉइंट है बी, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये होता है आपका लाइन सेगमेंट, है ना। रे क्या होती है? रे वो लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एंड पॉइंट कोई नहीं है। मान लो कोई भी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। एरो मतलब ये एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन यहाँ से ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। इसका मतलब, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ हमने ए मान लिया और यहाँ हमने कोई भी पॉइंट बी मान लिया, तो इसे हम ए बी लिखेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे। देखो, लाइन सेगमेंट और ए जब भी रिप्रेजेंट करोगे, ऊपर तो एक लाइन आपको खींचनी है। लाइन में आपको दोनों तरफ एरो लगाने, इसका मतलब ये एक लाइन है और दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ए बी मतलब
ऊपर एक लाइन खींचना मतलब ये किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती, और रे में एक तरफ एरो लगाना है। और ये बात आप ध्यान रखना, रे को इस तरह नेमिंग करो कि जो जहाँ से ये मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले आए, और जो हमारा दूसरा पॉइंट जो हम नेमिंग देने के लिए बता रहे हैं, जो कि एंडिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट है नेमिंग देने के लिए, उसे हम एंड में लिखें। और एरो भी उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ एरो दिया हुआ है, जिस लेटर की तरफ, बी की तरफ है तो बी की तरफ एरो। इसका मतलब जो रे है ए बी, वो बी की तरफ एक्सटेंड हो सकती है लेकिन ए की तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती। रे की नेमिंग में सिर्फ एक तरफ एरो लगता है, लाइन सेगमेंट में कोई भी तरफ एरो नहीं लगता, और लाइन में दोनों तरफ एरो लगता है। इसका मतलब ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक लाइन के दो फिक्स्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के दो फिक्स्ड पॉइंट हम कह सकते हैं। रे का वन स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं या फिर वन एंड पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता क्योंकि वो दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है। और पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, अ सर्कल विद 0 रेडियस। ठीक है, ये थे आपके पहले कुछ 4 पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस, और उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जैसे कोई भी लाइंस है, कोई भी लाइंस है, कोई भी लाइंस है, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। मीट नहीं करने का मतलब सबसे पहले तो उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। अगर यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है, और ये लाइन एरो इसलिए लगाई क्योंकि आगे एक्सटेंड हो सकती है, इसको आप दोनों तरफ बढ़ा दोगे तब भी ये मीट ना करें, इनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहे, तब वो लाइन हम कह सकते हैं कि वो दो लाइन पैरेलल है। और पैरेलल का लाइन कैसे हो सकता है? मान लो ये लाइन एम है, ये लाइन एम है। अब आप इसको लिखोगे एल पैरेलल टू एम, तो इसको लिखते हैं एल पैरेलल टू एम। पैरेलल का साइन होता है दो लाइन बीच में ऐसे खींच देना, दो डंडे, फिर जो हमारी दो लाइन पैरेलल है उनको नेम करके एल पैरेलल टू एम। पैरेलल लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ए बी होती है, सी डी होती है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसे लिखते हैं हम पैरेलल लाइंस को, है ना। सबसे पहली बात पैरेलल लाइंस में डज नॉट मीट, डज नॉट मीट, कहीं भी वो आगे जाके एक दूसरे से मिलती नहीं है। और दूसरा क्या है? डज नॉट मीट और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों लाइंस के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है। अब मान लो ये दो लाइन है, क्या हम कह सकते हैं ये तो पैरेलल लाइन है? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये मीट कर देंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे ये मीट कर देंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। और यहाँ कुछ डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कुछ कम है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट ही जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए दोनों लाइन के बीच में, और वो कहीं भी आगे जाके मीट नहीं करनी चाहिए। ये लाइन मीट भी कर रही है, दिख रहा है ना आपको, टेढ़ी लाइन है, आगे जाके मीट कर जाएंगी, किसी ना किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये था आपका पैरेलल लाइन। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, डज नॉट मीट, कभी मीट नहीं करती, और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में मीट करें, इंटरसेक्ट करें मतलब मिलें, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। एक दूसरे को काटें, वो आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अब आप कहोगे ये दो लाइन है, एल ये एम है, तो एल और एम आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, है ना। अब आप कहोगे ये दो लाइन है, क्या आप कह सकते हो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है? हाँ कह सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है क्योंकि ये मीट नहीं कर रही, लेकिन लाइन क्या होती है? एक्सटेंडेबल। जब आप इसे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पहला केस क्या आता है? जो इंटरसेक्ट करे वो तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन कुछ लाइंस जो आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, वो भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस मैंने आपको बता दिया, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम और डज नॉट मीट, है ना। इसको कैसे लिखते हैं? इसका साइन क्या होता है? दो डंडे, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो आपस में इंटरसेक्ट करें या फिर मीट करें, है ना, वो होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये था आपका टॉपिक पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस।